गाइस, कोरोना वायरस डिजीज को सबसे पहली बार आइडेंटिफाई किया गया था दिसंबर 2019 में इन वुहान, चाइना। और तब से ये जो डिजीज है ये ग्लोबली स्प्रेड हो रही है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोरोना वायरस पैंडेमिक। अब यहाँ पे गाइस इस पैंडेमिक को देखते हुए, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, तो यहाँ पे जो भी रिसर्चर्स हैं वर्ल्ड वाइड, वो एक इस कोरोना वायरस डिजीज के लिए एक ऐसी टेस्टिंग किट प्रिपेयर करने की कोशिश में लगे हुए हैं जो कि कोरोना वायरस डिजीज को आइडेंटिफाई या फिर डायग्नोस करने में हेल्प करे, और वो साथ ही में एक्यूरेट भी हो और वो क्विक भी हो, और फिर उसी के अकॉर्डिंग पेशेंट्स को ट्रीट किया जा सके। तो यहाँ पे गाइस जो इनिशियल टेस्टिंग होती है इस SARS-CoV-2 वायरस के लिए, वो दो टाइप्स के टेस्ट को इन्वॉल्व करती है। तो यहाँ पे सबसे पहला तो है यहाँ पे वायरस के प्रेजेंस को डिटेक्ट करना, और दूसरा है एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करना जो कि इस वायरस के इन्फेक्शन की रिस्पांस में प्रोड्यूस हुई हैं। और यहाँ पे गाइस इसी के साथ ही मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे वायरस के प्रेजेंस को डिटेक्ट करना ज्यादा एक्यूरेट मेथड है, लेकिन ये स्लो है एज कंपेयर टू एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करना। अब यहाँ पे गाइस जो यूएस का सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन या फिर जो CDC डिपार्टमेंट है, उन्होंने यहाँ पे वायरस के प्रेजेंस को डिटेक्ट करने पे ज्यादा जोर दिया है, बिकॉज ये टेस्ट जो है ये ज्यादा एक्यूरेट है, भले चाहिए थोड़ा स्लो क्यों ना हो। तो यहाँ पे उन्होंने इनिशियल स्क्रीनिंग के लिए यहाँ पे RT-PCR टेस्ट के लिए रिकमेंड किया है, जो कि बेसिकली है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जो कि गाइस इस कोरोना वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है RNA, उसको डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। और यहाँ पे गाइस जो जेनेटिक मटेरियल है इस SARS-CoV-2 वायरस का, जो कि इस केस में RNA है, उसके जो डिटेक्शन की एक्यूरेसी है वो उतनी ज़्यादा होगी, या फिर उसको डिटेक्ट करने के जो चांसेस हैं वो उतने ही ज़्यादा होंगे जब अगर जो इन्फेक्शन का जो केस है वो बहुत ही ज़्यादा रिसेंट हो या फिर एक्टिव हो। और इसकी एग्जैक्ट मीनिंग क्या है वो अभी आप आगे इस वीडियो में जानेंगे। अब यहाँ पे गाइस सबसे पहले हम इस टेस्ट की प्रोसीजर की बात कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे गाइस जो सबसे पहले डॉक्टर होंगे वो यहाँ पे पेशेंट्स के सैंपल को कलेक्ट करेंगे बाय स्वाबिंग द थ्रोट और द नोज, जिसमें यहाँ पे म्यूकस को कलेक्ट किया जाता है। इसके बाद यहाँ पे ये जो सैंपल्स कलेक्ट किए हैं इनको सेफली यहाँ पे पहुँचाया जाता है लेबोरेटरीज में, जहाँ पे इस पैथोजन के जेनेटिक मटेरियल को आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो यहाँ पे गाइस इसको करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले उस सैंपल को एक रिएजेंट के साथ मिक्स किया जाता है इन अ टेस्ट ट्यूब। फिर इसके बाद इन सैंपल्स को एक PCR मशीन में रखा जाता है, जो कि इसके जेनेटिक मटेरियल को डुप्लीकेट करने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पे अगर उस सैंपल में अगर वो SARS-CoV-2 वायरस प्रेजेंट है, तो यहाँ पे जो कॉपीज बनी है वो अपने प्रेजेंस को और भी ज्यादा एम्पलीफाई करेगी, जो कि ये कंफर्म करेगा कि ये जो पेशेंट है ये कोरोना वायरस डिजीज के लिए पॉजिटिव पाया गया है। तो यहाँ पे गाइस इस टेस्ट को परफॉर्म करने में कुछ और टेक्निकल स्टेप्स भी इन्वॉल्व हैं, जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा। तो यहाँ पे गाइस इस कोरोना वायरस डिजीज के इस स्टेज पर आके, क्योंकि हम इस वायरस के कंप्लीट एनाटॉमी और बायोलॉजी के बारे में जानते हैं, तो यहाँ पे गाइस मैं आपको बता दूं कि इस वायरस के पास करीब करीब 30,000 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट हैं, जिसमें से इन 30,000 में से जब हम बेसिकली इसकी टेस्टिंग करते हैं कोरोना वायरस डिजीज के लिए, तो इन 30,000 में से हम केवल 100 न्यूक्लियोटाइड्स पे फोकस करते हैं, बिकॉज इन 100 न्यूक्लियोटाइड्स के पास 2 की जीन्स प्रेजेंट होते हैं, और अगर ये जो 2 जीन्स हैं अगर उस सैंपल में पाए जाते हैं तो जो पेशेंट है वो उस कोरोना वायरस डिजीज के लिए पॉजिटिव होगा, और अगर नहीं है तो जाहिर सी बात है कि रिजल्ट जो है नेगेटिव होगा। और यहाँ पे इस टेस्ट का जो रिजल्ट है वो फ्यू आवर्स से लेकर 2 डेज के अंदर तक आ सकता है, डिपेंडिंग की लैब पे बर्डन कितना है, नंबर ऑफ केसेस का, प्लस यहाँ पे लैब का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। तो यहाँ पे गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे RT-PCR जो टेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है अगर हम कंपेयर करें एंटीबॉडीज़ वाले टेस्ट से रिलेटेड, लेकिन यहाँ पे ये टेस्ट भी 100% एक्यूरेट नहीं है। और क्योंकि यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे क्योंकि हम जेनेटिक लेवल पे टेस्टिंग कर रहे हैं तो इसको तो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे गाइस नंबर ऑफ रीजंस हैं जो कि इसकी एक्यूरेसी में कमी लाते हैं, जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा। तो यहाँ पे गाइस इस टेस्ट का सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे अगर इस RT-PCR टेस्ट को परफॉर्म किया गया है थ्रोट स्वाब से, बेसिकली अगर जो म्यूकस का कलेक्शन है अगर उसको थ्रोट से लिया गया है, तो यहाँ पे ये जो RT-PCR टेस्ट है ये केवल रिलायबल है केवल 1 वीक के लिए, बिकॉज यहाँ पे अगर 1 वीक के बाद अगर हम यहाँ पे थ्रोट स्वाब लेते हैं तो यहाँ पे हो सकता हो, बेसिकली यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि वो जो वायरस है वो अब थ्रोट रीजन में ना हो और वो अंदर लंग्स में जाके अपना मल्टीप्लिकेशन कर रहा हो। इसलिए यहाँ पे अगर इन्फेक्शन का 2nd वीक पहुँच जाता है तो यहाँ पे सैंपल कलेक्शन के लिए हम कुछ और स्पेशल टेक्निक्स को परफॉर्म करते हैं, जिसमें हमें डीप एयरवेज से सैंपल को कलेक्ट करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ सक्शन कैथीटर, और या फिर उस पेशेंट से कफिंग कराई जाती है ताकि यहाँ पे स्पूटम को एज अ सैंपल यूज किया जा सके। दूसरा एरर गाइस इस RT-PCR टेस्ट में तब आ सकता है जब यहाँ पे जो सैंपल है
वो बहुत ही ज़्यादा लेट पहुंचा हो लेबोरेटरीज में टेस्टिंग के लिए, बिकॉज यहाँ पे गाइस उस सैंपल में वो जो वायरस प्रेजेंट है वो बहुत ही ज़्यादा लंबे ड्यूरेशन के लिए अपने आप को सर्वाइव नहीं कर सकता या फिर लास्ट नहीं कर सकता। इसीलिए यहाँ पे सैंपल कलेक्शन के बाद जो उसका ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत ही ज़्यादा क्विक और सेफ होना चाहिए। तो यहाँ पे गाइस इन्हीं एरर्स की वजह से यहाँ पे बहुत सारी फॉल्स नेगेटिव रिपोर्ट्स आई हैं, जिसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे उस पेशेंट को एक्चुअली में कोरोना वायरस डिजीज है, लेकिन यहाँ पे टेस्टिंग में वो नेगेटिव रिजल्ट शो आया है बिकॉज यहाँ पे टेस्टिंग में उस वायरस को डिटेक्ट नहीं कर पाए। और यहाँ पे गाइस इन्हीं एरर्स की वजह से जब यहाँ पे वुहान में मास स्केल पर टेस्टिंग स्टार्ट हुई थी इस कोविड-19 डिजीज के लिए, तो यहाँ पे बहुत सारे फॉल्स नेगेटिव रिपोर्ट्स आ गई थी, जिसकी वजह से यहाँ पे एक ही दिन में क्या हुआ कि यहाँ पे मोर देन 14,000 पेशेंट्स एक ही दिन में रिपोर्ट हुए थे फॉर कोरोना वायरस डिजीज, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम कॉज हुई थी। तो गाइस फिलहाल के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।